हेम शैलाभरेहम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। ॐ मेधासि देवी विदिता खिल शास्त्र सारा दुर्गासि दुर्ग भवसागर नौरसंगा श्रीकैतभारि हरे कृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृत प्रतिष्ठा ब्रह्मस्थान सरोजमध्य विलसच्छेतांशुपीठस्थितम् स्फूर्जत सूर्यरुचिम्बराभयकरं कर्पूरकुन्दोज्ज्वलम् श्वेतस्रगवसनानुलेपनयुतं वेद्योत्सृजाकान्तया संश्लिष्टादतनं प्रसन्नवदनं वन्दे गुरुं सादरम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। प्रह्लाद नारद परा सरपुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुखसौ नक भीष्मदाभ्याम् ऋगमाङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतास्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले रमण बिहारी मदन मुरारी बांके बिहारी लाल की जय। परब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तदुद्यत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। आज हम इस दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे। तृतीय दिवस की कथा, तीसरे दिन की कथा हम श्रवण करेंगे और तृतीय सुमन बिहारी जी के चरणों में समर्पित करेंगे। सुमन, सुमन का अर्थ बता दें। सभी को आवाज बराबर आ रही? क्लियर? पीछे जो बैठे हैं उनको भी आवाज बराबर आ रही? हाथ से बता सकते हैं इशारा से। सुमन का अर्थ है पुष्प।
और एक सुमन का अर्थ है सुंदर मन। सुष्ठु मनः सुमनः। जब कथा संपन्न होती, कथा संपन्न के बाद हमारे आचार्यों के द्वारा पुष्पांजलि समर्पित की जाती है, कराई जाती है, जिसमें हम फूल समर्पित करते हैं। और उस पुष्पांजलि के साथ हमें सुंदर मन भी समर्पित करना है। सुंदर मन कैसा? जो हम कथा सुन रहे हैं, एकाग्र मन से कथा सुननी है। ये 3 घंटे हमें अपने मन को सुंदर बना के रखना है। मन कैसे सुंदर होगा? इस मन में कथा के अलावा दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। और अगर दूसरा विचार नहीं आएगा तो मन सुंदर है। और अगर कथा के बीच में दूसरा विचार आ जाए, घर में चला जाए, दुकान में चला जाए, खेती में चला जाए, तो समझ लेना मन सुंदर। 3 घंटे एकाग्र मन से कथा सुनना ही सुंदर मन है। और उस सुंदर मन को हमें फिर समर्पित करके जाना है। सर्वप्रथम अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। वाणी कैसे पवित्र होती है? जैसे हम दिन भर में जो कुछ भी बोलते हैं, बुरे शब्द, कड़वे शब्द, तीखे शब्द, हाँ, हर प्रकार के शब्द तो बोलते हैं। ऐसे शब्द बोलने से हमारी वाणी अपवित्र होती है। और जब इसी वाणी से हम भगवान का नाम लेते हैं तो वाणी पवित्र होती है। किसी नाली में गंदा पानी बह रहा हो, वो नाली तभी साफ होगी जब हम उसमें साफ पानी डालेंगे। तो जो भी हमारा मुख कभी धोखे से, गलती से, अगर झूठ अपशब्द जो भी निकले होंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे तो हमारी वाणी पवित्र हो जाएगी। और वाणी पवित्र हो जाएगी, उसके बाद भगवान की कथा हमारे समझ में आएगी। तो सभी लोग बड़े प्रेम से हमारे साथ संकीर्तन करेंगे। हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमरो धन श्री राधा, हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमरो धन राधा श्री राधा। दोनों हाथ उठा के प्रेम से कीर्तन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहीं भी नहीं, इतनी छवि
सभी लोग भाव से कीर्तन करेंगे, दोनों हाथों से ताली बजाते हुए प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचकी तस्य शेषः, हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, अद्भुत धन राधा 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 राधा, अच्युत धन राधा 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 राधा, उत्तम धन राधा 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 राधा, उत्तम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा। जय हो श्री राम है। सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए और हमारे साथ ताली बजाएंगे प्रेम से। बोलिए राधा रानी की। गोविंद भाव से ससी में न सरोज सुधारस में, न ललाम लता अभिराम में है, इतना सुख और कहीं भी नहीं, इतना सुख राधे के नाम में है, हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे राधा राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा से राधा से 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, राधा से राधा से राधा, राधा से राधा से राधा, राधा से राधा से राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओ ये वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत कम आवाज, संख्या के हिसाब से कम है। कैसी आवाज होनी चाहिए? जैसी इस बार आएगी। बोलिए राधा रानी की, ऐसी आवाज होनी चाहिए। है? हम लोगों ने मध्याह्न की कथा में ध्रुव चरित्र को श्रवण किया। सभी बड़े शांति के साथ और बड़े ध्यान से सुनेंगे। विशेष करके जो बाल मंडली
बैठी है। कल से आप लोगों का समय प्रारंभ होगा। कल भगवान का जन्म है। कल से फिर भगवान कृष्ण के साथ चौर मंडली में सम्मिलित हो जाइएगा। अभी कथा सुननी है। बड़ी अद्भुत ज्ञान गंगा आज तृतीय दिवस है। 3 दिनों से बह रही है और जो आनंद गत वर्ष आया उससे भी बढ़कर के आनंद आ रहा है इस वर्ष। और इस ज्ञान गंगा में फिर से आप सब लोग डुबकी लगा रहे हैं। और ये जो आप लोग डुबकी लगा रहे हैं ना, इस ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं, ये सब आप लोगों की भक्ति और परिश्रम का फल है। शिव शक्ति सेवा समिति का परिश्रम और आप सब लोगों की भक्ति। अगर भक्ति का तार नहीं जुड़ा होता तो ऐसे अभूतपूर्व कार्य, पुण्य के कार्य आसानी से नहीं होते। हमने प्रथम दिन ही कहा था कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब अनेक जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, जब हमारी भक्ति की पराकाष्ठा बढ़ जाती है, तब जाकर के ऐसे अवसर मिलते हैं। तो ये सब आपकी भक्ति, आपका प्रयास, आपका परिश्रम और आप सभी का योगदान इतने बड़े कार्यक्रम को संपन्न कराता है और इतने बड़े पुण्य का भागीदार आप सभी को बनाता है। लेकिन इसके साथ भी कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। इसके साथ हमें सही संग की जरूरत पड़ती है। किसी ब्राह्मण, किसी संत के संग की जरूरत पड़ती है। किसी ऐसे कार्यों में किसी मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। और मैं तो निश्चित रूप से कहूंगा, हमें तो निमंत्रण मिला और हम पिछले वर्ष भी आए। इस वर्ष भी सब लोगों ने स्नेह से, और स्नेह तो सबका दिख जाता है, हाँ, कि फिर से हमारा आगमन हुआ। लेकिन इन सब में माध्यम का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपके अंदर भक्ति थी, आपके अंदर परिश्रम था, श्रद्धा थी, लेकिन जो मार्गदर्शन, जो आप लोगों को सही संग हमारे श्री पंडित जी, श्री अशोक तिवारी जी, प्रथम वर्ष भी उन्हीं का मार्गदर्शन रहा और उन्होंने ही जो ब्राह्मण संघ होना चाहिए, जो उनका संघ आप लोगों को मिला, आपकी समिति को मिला, ऐसे आयोजन, इससे बड़े बड़े आयोजन कई बार उनके माध्यम से हुए। तो वही मार्गदर्शन आप सब लोगों को मिला और लगातार 2 वर्षों से
इस अविरल गंगा में हम सब लोग स्नान कर रहे हैं। पंडित जी को, तिवारी जी के पास थाने गांव से जो 1.5 वर्ष पहले थाने गांव में पुराण हुआ था और जिस परिवार के द्वारा पुराण हुआ उनके पूरे परिवार का आगमन हुआ है। और परमात्मा की विशेष कृपा रहे। लेकिन संपूर्ण कथा सुन करके ही प्रस्थान करना है। तो विशेष तो इस ज्ञान गंगा में हम सब लोग पुनः 3 दिनों से स्नान कर रहे हैं और अपने सभी पापों को धुल रहे हैं। हमने जिन लोगों के द्वारा हमारी यहाँ पर सेवा की जाती है उनकी तरफ से आज सुबह ही आग्रह हुआ है कि महाराज जी जो भी आपके शिष्य या जो भी परिचित आते हैं वो शाम को बिना प्रसाद ग्रहण किए नहीं जाएंगे, ऐसा यशपाल जी का कहना था। तो जो आए हुए हैं उनको भी हम यही बोलेंगे, पूर्ण कथा सुन करके संपूर्ण आरती प्रसाद के बाद ही क्रीडे क्रीडितो बाला वयस्यान्नति दारुणः प्रसह्य निर्नो क्रोशः पशुमार ममारयत। ध्रुव जी महाराज का स्वागत हुआ। ध्रुव जी महाराज मृत्यु को भी जीत लिए और आज भी ध्रुव तारा के रूप में विराजमान है। इन्हीं के वंश में आगे भगवान नारायण के 5वें अवतार, बड़े ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। पृथु महाराज, पृथु महाराज का जन्म हुआ और पृथु महाराज 99 अश्वमेध यज्ञ किए। 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है उसको इंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। पृथु महाराज ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए और जब 100वां अश्वमेध यज्ञ करने को तैयार हुए और यज्ञ भी हुआ और घोड़ा छोड़ा गया तो इंद्र को डर लग गया। हर व्यक्ति को अपने पद का डर होता है। 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा वो इंद्र बन जाएगा। जो इंद्र बना पहले से बैठा है
वो किसी को 100 अश्वमेध यज्ञ करने देगा? नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? कि अगर 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा तो इंद्र पद उसको मिल जाएगा, इसलिए नहीं करने देगा। और जो जिस पद में बैठा है ना, जिस कुर्सी पर, उसको वो छोड़ना नहीं चाहता। जैसे पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया और घोड़े को छोड़ा, इंद्र ने उस घोड़े को चुरा लिया। जब घोड़ा ही वापस नहीं आएगा तो अश्वमेध यज्ञ ही पूरा नहीं होगा। पृथु महाराज तो साक्षात भगवान के अवतार थे, उनको इंद्र पद की क्या आवश्यकता है। जैसे उन्होंने ध्यान करके देखा कि इंद्र ने घोड़े को चुरा लिया है, विचार किया चुरा लेने दीजिए, मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा ही नहीं। कम से कम इंद्र स्वतंत्र रूप से जो है अपना राज्यभार देखे, और भगवान की भक्ति में लग गए, परब्रह्म नारायण की भक्ति में, और प्रजा की सेवा करते रहे। भगवान नारायण प्रकट हुए। अब चूंकि मनुष्य रूप में आए थे पृथु महाराज, तो भगवान नारायण से उन्होंने वरदान मांगा। और जानते हो वरदान में क्या मांगा? न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्माचरणाम्बुजासव महत्तमान्तर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णा युद्ध में समय बरह न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन्। मैं आपसे ये वरदान मांगता हूं कि मुझे मेरे शरीर में 10,000 कान दे दीजिए। कोई भी ये वरदान सुनेगा तो उसको आश्चर्य लगेगा, ये कौन सा वरदान है? लोग संपत्ति मांगते हैं, लोग धन दौलत सुख संपत्ति की मांग करते हैं, और ये क्या मांग रहे हैं? मेरे शरीर में 10,000 कान दे दीजिए। क्यों? 2 कान कम है क्या? पृथु महाराज से भगवान ने पूछा कि तुम कान क्यों मांग रहे हो? जानते हो पृथु महाराज ने क्या कहा? मुझे कान इसलिए चाहिए क्योंकि जब मैं आपकी कथा सुनता हूं, आपके चरित्र को सुनता हूं, तो इन 2 कानों से मुझे संतुष्टि नहीं होती। आपकी कथा इतनी प्रिय है, आपका चरित्र इतना प्रिय है कि ये 2 कान कम पड़ जाते हैं। मैं वो कथा को 10,000 कानों से सुनना चाहता हूं। इस कलयुग में सत्संग से बड़ा कुछ भी नहीं है। सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है, सत्संग से वैराग्य की प्राप्ति होती है, सत्संग से भक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए मुझे केवल सत्संग चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में स्पष्ट लिख दिया है, बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, बिना सत्संग के विवेक नहीं आता। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। गीता में आया है, सत्संग से हम अपनी सारी इंद्रियों को जीत सकते हैं, और अगर सत्संग नहीं है तो हम इंद्रियों के ऊपर भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते। इंद्रियों के ऊपर कैसा विजय? ये शरीर जो बना है ना, 5 तत्व
5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इससे शरीर बना है। और अगर हमने इंद्रियों को नहीं जीता तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इंद्रियों को अगर जीतना है तो सत्संग की जरूरत है। भागवत कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा सुनने की जरूरत है। पद्म महापुराण में आया है, नैतादृशो परो धर्मो यत् कथा श्रवणम हरे। सत्संग के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा अगर धर्म है तो सत्संग करना, भगवान की कथा सुनना, संतों का संग करना, ब्राह्मणों का संग करना सबसे बड़ा धर्म है। और इसी बात को स्कंद पुराण में भी लिखा गया है, कलो हरि कथा श्रुति संस्कृति पाप नाशिनी। कलयुग में अगर हमें अपने जीवन के सारे पापों को अगर दूर करना है ना, तो एक ही कार्य करना है, हरि कथा श्रुति ही, भगवान की कथा सुनना है। भगवान की कथा सुनने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सत्संगत मुद मंगल मूला, इसलिए सत्संग सुनना है। प्रथु महाराज ने कहा, मुझे आपकी कथा सुननी है। और जानते हैं, भागवत महापुराण में 9 प्रकार की भक्ति कही गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पहली भक्ति क्या है? श्रवण, भगवान की कथा सुनना पहली भक्ति है। अगर हम भगवान की कथा सुनते हैं तो पहली भक्ति हमारी पूरी हो जाती है। इसलिए प्रथु महाराज ने भगवान से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ देना चाहते हो तो 10,000 कान दे दीजिए, जिन कानों से मैं कथा सुनूं आपकी, और वही कथा सुनते सुनते मेरे प्राण निकल जाएं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और अगर जिसने जीवन में सत्संग नहीं किया तो ये भी भागवत महापुराण में लिखा है, आ जन्म मात्रमप्येन सखेन किंचित। जिसने पूरे जीवन में एक बार भी कथा नहीं सुनी, वो चांडाल वच्च खरवद बदतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। कहते उसने बेकार में अपनी मां को तकलीफ दिया जन्म लेकर के। जिसने जीवन में सत्संग नहीं सुना, जिसने जीवन में कथा नहीं सुनी, इतना अद्भुत, इतनी महिमा है भगवान की कथा की। एक भक्त तो भगवान से इतना प्रेम करता है कि प्रेम करते करते भगवान से शिकायत भी करने लगता है। कैसी शिकायत? कि हम आपकी कथा में आते हैं, हम आपके मंदिर आते हैं दर्शन करने, सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, दिन भर पूजा करते हैं, आपका नाम लेते हैं, 7-7 दिन तक आपकी कथा सुनते हैं। आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं बनता? अगर हम साल भर आपके मंदिर आ सकते हैं तो एक दिन आप भी हमारे घर आएंगे। भागवत हमारे गांव में, हमारे परिसर में भागवत होना भगवान का आना है, क्योंकि भागवत महापुराण साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए साक्षात भगवान का आना है। भागवत का दर्शन करना, भागवत को प्रणाम करना, भागवत महापुराण की परिक्रमा करना, साक्षात भगवान कृष्ण की परिक्रमा का फल मिलता है। तो उस भक्त ने बड़े भाव से जो है आज भगवान से शिकायत करता है कि हम डेली आपके मंदिर आते हैं,
हम डेली आपकी पूजा में उपस्थित होते हैं, आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं बनता है कि आप भी आए? तो उस भक्त के साथ हम भी सम्मिलित हो जाते हैं, हम भी थोड़ी सी शिकायत भगवान से कर देते हैं। और इसलिए आज शिकायत कर दें क्योंकि भगवान का कल आगमन है, कल भगवान का जन्मोत्सव है। तो हो सकता है शिकायत कर देंगे तो और जल्दी आएंगे। तो बड़े भाव से हमारे साथ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंदिर में अपने हमें रोज बुलाते हो, मंदिर में अपने हमें तो डेली बुलाते हो, कुछ आपका भी फर्ज है कि नहीं? भाव से शिकायत करना है अंतर मन से। मंदिर में अपने हमें रोज बुलाते हो, कभी कभी हमसे भी मिलने क्यों नहीं आते हो? मंदिर में अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हैं। मंदिर में अपने हमें रोज बुलाते हो, कभी कभी हमसे भी मिलने क्यों नहीं आते हो? मंदिर में अपने हमें रोज बुलाते हो, मंदिर में अपने हमें रोज बुलाते हो, कभी कभी हमसे भी मिलने क्यों नहीं आते हो? भाव से दोनों हाथ उठा के ताली बजाएंगे प्रेम से। हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद। जय हो। और इतना ही नहीं, हमेशा हम ही आएंगे, आपको भी आना है। हमेशा हम ही आते हैं, फर्ज तेरा भी आने का। हमेशा हम ही आते हैं, फर्ज भी तेरा आने का। हमेशा हम ही आते हैं, फर्ज तेरा भी आने का। हमेशा हम ही आते हैं, फर्ज तेरा भी आने का। कभी भक्तों के घर में भी कन्हैया खाना खाने का। कभी भक्तों के भी घर में कन्हैया खाना खाने का। प्रेम निभाने में तुम क्यों शर्माते हो? प्रेम निभाने में जय हो शर्माते हो, कभी कभी हमसे भी मिल क्यों नहीं आते हो? में अपने हमें रोज बुलाते हो, कभी कभी हमसे भी मिल क्यों नहीं आते हो? मंदिर में अपने जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। और बड़े भाव से शिकायत कर रहा है
कि आखिर हमारे प्रेम में कुछ कमी है क्या कि तुम आते नहीं? अरे अगर हमारे अंदर कुछ कपट है या तुम्हारे अंदर है तो छिपाने की जरूरत नहीं है, खुल करके आज बता दो हमें कि आपको आना है कि नहीं आना। कमी है प्रेम में मेरे कि मैं लायक नहीं तेरे, कमी है प्रेम में मेरे कि मैं लायक नहीं तेरे, कमी है प्रेम में मेरे कि मैं लायक नहीं तेरे, कमी है प्रेम में मेरे कि हम लायक नहीं तेरे। बता दो खुल करके कान्हा बात जो मन में हो तेरे, बता दो खुल करके कान्हा बात जो तेरे मन में है। मन की कहने में, मन की कहने में तुम क्यों घबराते हो? मन की कहने में तुम क्यों घबराते हो? कभी कभी हमसे भी मिल क्यों नहीं आते हो? मंदिर में अपने हमें रोज बुलाते हो, कभी कभी हमसे भी क्यों नहीं आते हो? मंदिर में अपने जय हो हरि बोल। प्रेम से और अधिकार से सभी लोग हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद और आज वो भक्त कह रहा है कि तुम्हारा दोष नहीं है। अरे तुम्हारे इतने भक्त हैं कि मेरा नंबर नहीं आ रहा होगा, पर हाँ जब तक श्वास है, जब तक ये जीवन है तो एक बार ये इच्छा जरूर पूरी कर देना, एक बार घर जरूर आ जाना। तुम्हारे भक्त हैं लाखों तुम्हें फुर्सत नहीं होती, तुम्हारे भक्त हैं लाखों तुम्हारी फुर्सत नहीं मिलती, तुम्हारे भक्त हैं लाखों तुम्हें फुर्सत नहीं होती, तुम्हारे भक्त हैं लाखों तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती। कमी क्या है दिल में मेरे पूरी हसरत नहीं होती, कमी है मेरे दिल में पूरी हसरत नहीं होती। रह रह के हमको, रह रह के हमको, रह रह के हमको तुम क्यों तड़पाते हो? रह रह के हमको तुम क्यों तड़पाते हो? कभी कभी हमसे भी मिल क्यों नहीं आते हो? मंदिर में अपने हम रोज बुलाते हो, कभी कभी हमसे भी मिल नहीं आते हो। मंदिर में अपने हम रोज बुलाते हो, कभी कभी हमसे भी मिल क्यों नहीं आते हो? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मंदिर में अपने हमें रोज बुलाते हो, मंदिर में अपने हमें रोज बुलाते हो, कभी कभी हमसे भी मिलने क्यों नहीं आते हो? मंदिर में अपने आपको भी आना चाहिए। इस प्रकार से पृथु जी महाराज के पुत्र अंतर्ध्यान हविर्धान प्राचीन बलि, उन्हीं के वंश में एक राजा हुए प्राचीन बलि। बड़ी अद्भुत कथा है इनकी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने
इतने यज्ञ किए, इतना पूजा पाठ किए कि आधी पृथ्वी को कुशा से पाट दिया। आधी पृथ्वी में जो है यज्ञशाला बना डाले। इतने यज्ञ पूजा पाठ किए। नारद जी का इनके पास आगमन हुआ। बड़ी प्रसन्नता से अपनी बड़ाई करने लगे। मैंने इतने यज्ञ किया है, करोड़ों अरबों यज्ञ किए, मुझे तो सीधे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। नारद जी ने कहा, आपको वैकुंठ धाम की नहीं, आपको नरक की प्राप्ति है। क्यों? बोले, जितने आपने यज्ञ किया है उससे ज्यादा आपने कहीं पाप किया है। कैसे? बोले, आकाश मंडल की तरफ देखिए। आकाश मंडल में जब प्राचीन बलि ने देखा तो हजारों लाखों जीव उसकी तरफ मुंह फाड़ करके जो है कि कब ये मरे और इसको जो है हम नोच नोच करके खाएं। क्यों? कहते हैं प्राचीन बलि जो भी यज्ञ पूजा पाठ करता था, हर पूजा पाठ यज्ञ के बाद वो एक जो है पशु की बलि देता था। कभी घोड़े की बलि, कभी बकरे की बलि, हर एक जीव की बलि देता था। आज नारद जी ने कहा कि तुम जितना यज्ञ नहीं करते थे, बलि देकर के उससे ज्यादा पाप करते थे। अरे अगर तुम किसी को जन्म नहीं दे सकते, किसी जीव को जीवित नहीं कर सकते, मरे हुए जीव को, तो तुम्हें मारने का अधिकार किसने दिया है? प्राचीन बलि ने कहा, ये तो शास्त्र में लिखा है, पशून आलभेत, यानी पशु को काटो। यहां पर नारद जी ने कहा कि तुमने अर्थ गलत लगाया। आलभेद का अर्थ काटना होता है, लेकिन आलभेद का अर्थ एक और होता है, जिसे स्पर्श करना। तुमने स्पर्श की जगह काटना लगा दिया। पशु का स्पर्श करना, ये जो बकरा होता है ना, ये एक अहंकार का स्वरूप होता है। क्यों? क्योंकि बकरा मैं बोलता है, और मैं वही बोलता है जिसके अंदर अहंकार होता है, ये मेरा, ये मेरी। तो बकरा एक अहंकार का स्वरूप है, यानी बकरे को स्पर्श किया जाता है कि आज के बाद मैं अहंकार नहीं करूंगा। स्पर्श करना है, काटना नहीं है। और अगर आप ऐसे गलत अर्थ लगाएंगे, जब लड़का और लड़की की शादी होती है, जब ब्राह्मण देव पूजा कराते हैं, तो उसमें एक शब्द आता है, ततः वरः कन्यायाम हृदयम आलभेत, यानी लड़का लड़की को स्पर्श करे। अब अगर आलभेद का अर्थ लगा देंगे काटना, तो शादी किससे करेगा? तो ये समझने का विचार है। आज प्राचीन बलि को नारद जी ने उपदेश दिया, तुम जितना पुण्य नहीं किए उससे ज्यादा पाप कर लिया। और पुनः जो है उसने पुनः यज्ञ प्रारंभ किया, और उन यज्ञों में जो है किसी भी जीव की बलि नहीं दिया। आगे महाराज उत्तानपाद के एक भाई जिनका नाम है प्रियव्रत, प्रियव्रत और उन्हीं के वंश में आगे भगवान नारायण के एक और अवतार हुए, जिनका नाम है ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी महाराज के 5 पुत्र हैं। ऋषभदेव जी महाराज जब अपने पुत्रों को बिठाते अपने पास, तो उनको उपदेश देते हैं, तुम्हें ये शरीर किस लिए मिला है, तुम्हें ये जीवन किस लिए मिला है, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, इस शरीर का मतलब क्या है। नायम देहो
देह भाजाम नृलोके कष्टान कामा नरहते वेदभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धे तस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये जो शरीर है, ये शरीर केवल इसलिए नहीं मिला है कि सुबह जगें, नाश्ता कर लें, स्नान कर लें, काम करें, भोजन कर लें और फिर रात्रि में भोजन करके और फिर सो जाएं। केवल इतना करने के लिए नहीं मिला है। ऐसे तो जानवर भी करते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी विश्राम करते हैं, वो भी सुबह काम करते हैं, फिर खाते हैं, फिर विश्राम करते हैं। तो इंसान में और जानवर में क्या फर्क रहेगा? मनुष्य को जब रात्रि में सोने जाए ना, तो उसको ये विचार करना चाहिए कि मैंने काम तो बहुत किया, लेकिन आज के दिन मैंने अच्छा काम क्या किया? ऐसा कौन सा काम किया जो काम मेरे साथ मरने के बाद मेरे साथ ऊपर जाएगा? मैंने किसी गरीब की मदद की, मैंने किसी भूखे को भोजन कराया, मैंने किसी प्यासे को पानी पिलाया, मैंने किसी निर्वस्त्र को वस्त्र दिया। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ऐसे तो हर जीव अपना पेट भरता है। अपना पेट भर लेना ये कोई काम नहीं। एक चिड़िया भी अपना पेट भरती है और अपने बच्चों का भी पेट भरती है। इस सब के रहते, इस सब के करते अगर हम कुछ परमार्थ करते हैं तो ही मनुष्य का जन्म सार्थक है। यहां तक कि हर अंग का स्मरण करना चाहिए। भगवान ने इन हाथों को दिया, अगर भगवान एक हाथ खराब कर देता या दोनों हाथ खराब कर देता तो ये हाथ हम लेके आए हैं, परमात्मा ने दिया। तो इन हाथों से क्या करना चाहिए? केवल झगड़ा करना चाहिए, मारना चाहिए? इन हाथों से जब हम किसी ब्राह्मण की सेवा करते हैं, इन हाथों से हम मंदिर की सेवा करते हैं, इन हाथों से हम किसी को प्रणाम करते हैं, तो ये हाथ सार्थक है। ये पैर दिए, इन पैरों का क्या प्रयोजन? केवल चलते रहे, दौड़ते रहे, घूमते रहे, यही कार्य के लिए पैर है। इन पैरों से अगर हमने कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, इन पैरों से चल करके हम भगवान की कथा में नहीं पहुंचे, इन पैरों से चल करके हम परिक्रमा नहीं लगाई, इन पैरों से चल करके हम किसी मंदिर में नहीं गए, तो इन पैरों का कोई मतलब नहीं है। भगवान ने ये आंखें दी है, किस लिए दी है? टीवी देखने के लिए। 9 बजे सीरियल आएगा, इन आंखों से उस सीरियल को देख लेंगे, आंखें धन्य हो जाएंगी। इसलिए अगर हमने इन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं किया, किसी मंदिर में नहीं गए, किसी संत ब्राह्मण का दर्शन नहीं किया, तो ये आंखें वैसी ही हैं जैसे मोर के पंख में आंख बनी रहती है ना, उस आंख में और इस आंख में कोई फर्क नहीं है। कि जो मुंह मिला, जीभ मिली, इसका क्या काम? केवल खाने के लिए। सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, शाम को खाओ, खाते रहो, खाए, और बीच में समय मिल जाए तो इसी मुंह से झगड़ा करो, एक दूसरे को अपशब्द बोलो, इसलिए मुंह मिला। आज ऋषभदेव जी महाराज अपने 5 पुत्रों को बिठा करके ये सारी शिक्षा दे रहे हैं। महत सेवां द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषितां सद्विसंगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। हर अंग का हमें सार्थक इस्तेमाल करना है।
ऋषभदेव जी महाराज के ही एक पुत्र हैं जिनका नाम है भरत जी महाराज। भरत जी महाराज ने पूरी शिक्षा ग्रहण की। ऋषभदेव जी जब चौथापन आया जंगल चले गए, भरत जी को राजगद्दी दे दी। भरत जी राजगद्दी में बैठे, लेकिन उनका मन राज्य में नहीं लगा, भगवान की भक्ति में लगा रहा। जीवन पूरा हुआ। दूसरे जीवन में एक ब्राह्मण घर में उनका जन्म हुआ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है। आंगिरस नाम के ब्राह्मण हैं। उन ब्राह्मण के घर में जो है उनका जन्म हुआ। अब उनका पूर्व जन्म का उन्हें स्मरण था। जब जन्म हुआ उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल बैठे रहते। अब पंडित जी के ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है तो कुछ न कुछ वेद पाठ ये सब मंत्र तो सिखाएंगे। कल के लिए बड़ा हो जाएगा तो मेरे साथ पूजा पाठ में जाएगा। भरत जी महाराज ने विचार किया, अगर मैं ये सीख लिया तो फिर मुझे पूजा पाठ में लगना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, ये सीखता ही नहीं सीखे। और जब कुछ नहीं किए तो एक दिन ब्राह्मण देव ने उनको घर से निकाल दिया। अब वो इधर उधर घूमते रहते, कहीं भी पड़े रहते। कुछ मिल जाता तो खा लेते, नहीं अपना पड़े रहते, केवल भगवान का स्मरण करते। एक बार जंगल में थे और कुछ जंगलवासियों को एक नर बलि, एक व्यक्ति की बलि चढ़ाना था। भरत जी को पकड़ करके ले गए। भरत जी महाराज को जब मंदिर में लेकर के गए, काली माता का मंदिर, उस मंदिर से मां भगवती प्रकट हुई, सबको दंड दिया और भरत की रक्षा की। क्यों? क्योंकि वो विशुद्ध थे। संसार से कोई मोह नहीं, केवल भगवान के प्रति मोह। मां काली ने विचार किया, अगर ऐसे जीव का वध होगा तो ऐसे जीव का वध मैं भी सहन नहीं कर सकता। प्रकट हो गई मूर्ति से, जंगल में ढूंढते रहे। एक राजा थे रहुगण। आज प्रहलाद चरित्र तक कथा लेकर के जाना है। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, 1 महीने 3 महीने तक करते रहो तो भी पूरी होने वाली नहीं है, अथाह है। रहुगण राजा ज्ञान उपदेश के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए कपिल मुनि के आश्रम जा रहे हैं पालकी में बैठ करके। जिस रास्ते से जा रहे हैं कपिल मुनि के आश्रम, पालकी में बैठे हैं। 4 लोग जो है पालकी को उठा करके जा रहे हैं। उन 4 लोगों में से एक व्यक्ति अस्वस्थ हो गया। अब पालकी तो 4 लोगों से चलती है, 3 लोगों से नहीं चलती। एक व्यक्ति ढूंढ करके लाओ। उन 4 ने ढूंढ करके भरत जी महाराज को ही लेकर के चले गए। ये बड़े मोटे तगड़े हैं, इन्हीं को पकड़ा दो पालकी। भरत जी महाराज को पालकी पकड़ा दी, चलने लगे। अब तो भरत जी महाराज, एक जीव भी उनके पैर से दब करके नहीं मर सकता। जैसे ही रास्ते में चींटी दिखती छलांग लगा देते भरत जी महाराज। अब जैसे ही छलांग लगाते तो जो पालकी में बैठा था, आप लोगों ने अगर पालकी देखी हो, पहले पालकी होती थी तो पालकी बनती थी, ऊपर एक बांस लगा रहता था पालकी के ऊपर। जैसी छलांग लगाते तो जो रहुगण राजा बैठे थे वो भी जो है उस पालकी से उछलते और ऊपर का जो बांस था वो सर में लगता। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, हर बार छलांग लगाते। जैसी चींटी आई छलांग। रहुगण को क्रोध आया और रहुगण ने क्रोध में आकर के ही भरत जी महाराज को ऊपर से ही पैर का प्रहार किया। इतने मोटे तगड़े होकर के जो है ठीक से चलना नहीं आता। आज भरत जी महाराज ने विचार किया, आज तक मैंने बोला नहीं, और अगर आज भी नहीं बोलूंगा तो मेरा जीवन बेकार है।
आज मुझे तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना ही चाहिए। नीचे से ही भरत जी महाराज ने आवाज लगा दी, राजा तुम कहां जा रहे हो? बोले मैं कपिल मुनि के आश्रम जा रहा हूं ज्ञान प्राप्ति के लिए। बोले तुम्हें कभी ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। क्यों? अरे तुम्हारे अंदर जब ये ज्ञान नहीं है, तुमने मुझे पैर का प्रहार किया, पैर से मारा, तुमने सोच लिया कि मुझको मार दिया। अरे तुम मुझे पैर से नहीं मार सकते। ये जो शरीर है, इस शरीर को मार सकते हो लेकिन मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैं एक आत्मा हूं और आत्मा का न कोई मार सकता है, न कोई काट सकता है, न कोई जला सकता है। केवल इस शरीर को मार सकता है, इस शरीर को काट सकता है, इस शरीर को जला सकता है। और ये शरीर तो नश्वर है। आज ये शरीर मिला है, कल ये शरीर नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा। तो ये तो आपका व्यर्थ ज्ञान है। अगर तुम बोलते हो कि तुम बड़े मोटे हो, तो मोटा होना, दुबला होना, बीमार होना, स्वस्थ होना ये शरीर का धर्म है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। ये शरीर मोटा होता है, ये शरीर पतला होता है। जब तुम्हें यही ज्ञान नहीं है, स्थौल्यम कार्श्यम आधे व्याधयस्य झोत्रेण भयम कलरीक्षा जराजा। अरे जो भूख लगती है इस शरीर को लगती है, जो प्यास लगती है इस शरीर को लगती है। आत्मा को ना प्यास लगती है, आत्मा को ना भूख लगती है। तुम्हें इस चीज का ज्ञान ही नहीं है। आज जैसे ही रघुगण ने इन शब्दों को सुना, तुरंत पालकी से कूद करके भरत जी महाराज को प्रणाम किया। आज पूछा कि आप कौन हैं? भरत जी महाराज आज रघुगण को उपदेश दे रहे हैं। पहले नंबर में तो तुम ये विचार कर लो, जिस परमात्मा की खोज में तुम जा रहे हो, तुम्हें बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। वो परमात्मा हर कण में, हर जीव में है। तुम्हारे अंदर दृष्टि नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में जब सबकी वंदना कर रहे थे ना, तो एक साथ लिख दिया, सी राम मैं सब जगह जाने। इस पूरे संसार के अंदर में भगवान राम और मां सीता का दर्शन कर रहा हूं। तो हर जीव के अंदर भगवान है। तुम्हें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी जंगल जाने की जरूरत नहीं है। हर कण में भगवान है। बस पहचानने वाली आंख होनी चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा। सभी लोग एक साथ पीछे देखने लगते हैं। ऐसा लगता है हम भी देखने लगते हैं, कुछ अलग होने जा रहा है क्या? क्योंकि आपको देख करके कथा कह रहे हैं, आप सब पीछे देखने लगेंगे तो हम भी देखने लगेंगे। जब आप फिर हमारी तरफ देखेंगे तो फिर कथा कहेंगे। ये कोई नई बात नहीं। कुछ लोग जाएंगे तो कुछ लोग, ये तो संसार का नियम है। हर कण में भगवान का वास है। पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। एक रंतिदेव महाराज थे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब आप ध्यान से सुनते हैं ना, तो हमें सुनाने में बड़ा आनंद आता है। और जब आपका ध्यान खंडित होता है तो हमारा भी ध्यान। रंतिदेव महाराज बड़े अद्भुत संत। एक बार तीर्थ यात्रा को गए। कहां? बद्रीनाथ। वहां गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब दर्शन किया। गंगोत्री से गंगा जल लिया और गंगा जल लेकर के विचार किया कि अब ये जो है मैं गंगा जल को जो है रामेश्वरम में चढ़ाऊंगा, भगवान भोलेनाथ।
पैदल गए गंगोत्री। अब पैदल वहां से गंगा जल लेकर के रामेश्वरम जा रहे हैं। 6 महीने लग गए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सभी बच्चे शांत रहेंगे और जो कथा सुन रहे हैं वो बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। रंतदेव महाराज 6 महीने से पैदल चलते चलते रामेश्वरम पहुंचे। बिल्कुल थोड़ा सा दूर बचा है, बिल्कुल मंदिर के पास पहुंच गए। मन में विचार किया 6 महीने से जो गंगा जल लेकर के आ रहा हूं, आज इस गंगा जल को जो है मैं रामेश्वरम में चढ़ाऊंगा और मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी। तो वहीं पर रंतदेव महाराज देखते हैं कि मंदिर के पास में ही जो है एक गधा प्यास के कारण तड़प रहा है। अगर उसको पानी नहीं मिला तो मर जाएगा और अगर पानी मिला तो बच जाएगा। अब रंतदेव के पास केवल कमंडल में गंगा जल है। अब वो गंगा जल अगर उनको डाल देते हैं तो शिव जी को चढ़ाएंगे क्या? अगर गधे को पिला देते हैं, और अगर गधे को नहीं पिलाते तो गधा मर जाएगा। विचार में पड़ गए, क्या करूं? थोड़ी देर तक आंख बंद करके विचार करते रहे। फिर विचार किया जैसी भगवान की इच्छा, और आज उस कमंडल को लिया और सीधे कमंडल को ले जाकर के जो है गधे के मुख में पूरा गंगा जल डाल दिया। जैसे ही गंगा जल डाला, आज उस गधे के अंदर से ही भगवान रामेश्वर, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और आज बोले कि तुमने मुझे गधे के रूप में भी पहचान लिया। तो ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। हर कण में भगवान का वास है। इसलिए एक संत बड़े सुंदर भाव से एक भजन गाते हैं। है कण कण में, है कण कण में झांकी भगवान की, है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। है कण कण में झांकी भगवान की, है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। वैसी आंख होनी चाहिए। हर कण में भगवान का वास है, लेकिन पहचानने वाली आंख होनी चाहिए। एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए नामदेव जी महाराज, और नामदेव जी महाराज ने रोटियां बनाई और जैसी रोटी बना करके रख दिए ना, एक कुत्ता आया और उन सारी रोटियों को जो है लेकर के चल पड़ा। नामदेव जी महाराज ने ये नहीं विचार किया कि ये कुत्ता लेकर के जा रहा है। उनके मन में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान ही कुत्ते के रूप में आ गए। तो नामदेव जी महाराज ने जैसे ये विचार आया कि कहीं भगवान ही तो कुत्ते के रूप में नहीं आ गए, तो मन में तुरंत विचार आया कि मेरे भगवान सूखी रोटी खाएंगे क्या? तो तुरंत नामदेव जी महाराज ने घी की कटोरी ली और कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े और क्या बोलते हैं, अरे रोटी, सूखी रोटी तो ना खाओ, अरे थोड़ा घी लगा देता हूं इसके बाद खाओ। ये भाव है। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो न खाओ, बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ,
अपना जो मुझसे छिपा रहे, कोई अपना जो मुझसे छुपा रहे। है कण कण में झांकी भगवान की, है कण कण में झांकी भगवान की। किसी सोच वाली आंख ने पहचान ली, किसी सोच वाली आंख ने पहचान ली। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हुजूर। तूने सकल बनाई है पान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ाई इंसान की। है कण कण में झांकी भगवान की, है कण कण में झांकी भगवान की। किसी सोच वाली आंख ने पहचान ली, किसी सोच वाले आंख ने पहचान ली। गुरु नानक कबीर, गुरु नानक कबीर, गुरु नानक कबीर, गुरु नानक नहीं जीने की नजीर, नहीं जीने की लकीर। देखा पत्ते पत्ते में निराकार को, देखा पत्ते पत्ते में निराकार को, देखा पत्ते पत्ते में निराकार को। नजदीक और दूर, नजदीक और दूर, फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हुजूर। यही सार समझाए संसार को, यही सार समझाए संसार को, यही सार समझाए संसार को। है कण कण में झांकी भगवान की, है कण कण में झांकी भगवान की। किसी सोच वाली आंख ने पहचान ली, किसी सोच वाली आंख ने पहचान ली। किसी सोच वाली आंख ने पहचान ली, किसी सोच वाली आंख ने पहचान ली, किसी सोच वाली आंख ने पहचान है कण कण में, है कण कण में झांकी भगवान, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। पर वो आंखें होनी चाहिए पहचानने वाली। अगर पहचानने वाली आंखें नहीं हैं तो समझ लीजिए कि भगवान हमारे दरवाजे में आ जाएंगे, फिर भी हम नहीं पहचान पाएंगे। भगवान तो सबको मिले। राम और रावण का युद्ध हुआ, पूरा युद्ध हो गया, राम से युद्ध कर लिया, लेकिन अंत तक नहीं पहचान पाया कि ये भगवान है। क्यों? क्योंकि पहचानने वाली आंखें नहीं थी। और वही विभीषण पहचान गए। भगवान अर्जुन और युधिष्ठिर के भी सामने थे, भगवान दुर्योधन के भी सामने थे, लेकिन अर्जुन और युधिष्ठिर ने पहचान लिया, लेकिन दुर्योधन ने नहीं पहचाना। तो आंखें होनी चाहिए जो हर जीव में भगवान को देखेगा। कोई भी जीव भूखा है, तड़प रहा है, कुछ भी है, सबकी आत्मा में भगवान का वास है। हमें भगवान मान करके उसकी सेवा करनी चाहिए। आज जब भरत जी ने बड़ा उपदेश दिया रघुगण को, हर जगह परमात्मा को मानो, हर जगह परमात्मा का वास है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर परमात्मा नहीं है, जहां पर भगवान नहीं है। उनका स्मरण करो, उनके नाम का स्मरण करो। उनका नाम इस भवसागर से पार कर सकता है।
सूत जी महाराज इसी भागवत महापुराण में नाम की महिमा की भी कथा सुनाते हैं। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक बात और बता दें, जब हम एकाग्र मन से कथा सुनते हैं तो ही हमें कथा का फल मिलता है। अनेक कलयुग ये विघ्न बन करके कथा के बीच में भी आता है। कुछ ऐसे लोगों के रूप में उनके अंदर बैठ करके आ जाएगा कि वो आकर के कथा नहीं सुनेंगे और न सुनने देंगे। इसलिए हर व्यक्ति को सचेत रहना है, बात बिल्कुल नहीं करना, पता नहीं कलयुग कहां से आ जाए। जब भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ, कुंभकर्ण का भी हुआ, कुंभकर्ण को जब भगवान राम ने मार दिया तो कुंभकर्ण की जो पत्नी है भगवान राम से बड़ा झगड़ा हुआ। आप वैकुंठ में रहते हैं और जो आपकी कथा सुनते हैं आपके वैकुंठ आते हैं, आपके वैकुंठ में मैं ताला लगवा दूंगी। भगवान राम ने कहा वो कैसे? बोले वैकुंठ कौन आते हैं? बोले जो मेरी कथा सुनते हैं। बोले बस मैं ध्यान से कथा नहीं सुनने दूंगी, दो रूप में आऊंगी, या तो कथा में बातचीत करके विघ्न पैदा करूंगी और या तो नेत्रा देवी का प्रकोप करूंगी, या तो उसको सुला दूंगी तो जब सो जाएगा तब कथा नहीं सुनेगा, और या तो ऐसा उसके मन में बैठूंगी कि वो खुद भी बात करेगा और दो लोगों से बात कराएगा। तो अब ये हमारे ऊपर है कि भगवान की कथा का पूरा फल लेना है कि कुंभकर्ण जी के साथ जाना है। अजामिल नाम का ब्राह्मण है, ब्राह्मण परिवार से है, लेकिन ब्राह्मण परिवार के बिल्कुल गुण नहीं है। एक ही कार्य है उसका, क्या? चोरी करना, लोगों को कष्ट देना, त्रास देना और चोरी करके धन लाना, छीन करके धन लाना और घर में ला करके जो है अपने बच्चों को और परिवार को देना। एक बार कुछ संतों का आगमन हुआ और उन संतों ने उसी गांव से निकले, सायंकाल हो गई, विचार किया ये इसी गांव में रुक जाते हैं, इस गांव में किसी ब्राह्मण का घर हो तो वहीं पर रुक जाते हैं। कुछ लोगों से पूछा तो लोगों ने सीधे अजामिल के घर का पता दे दिया। क्यों? ब्राह्मण का घर पूछ रहे हैं, इनको भी पता चल जाए कि ब्राह्मण का घर कैसा है। संयोग से वो संत जो है अजामिल के घर गए। उस समय अजामिल नहीं था, उनकी पत्नी थी। जैसी पत्नी ने अपने दरवाजे में संतों को देखा, बोले महाराज क्या काम है? बोले आज हम यहीं रुकना चाहते हैं, आपके घर से हमें भोजन प्रसाद चाहिए। उनकी पत्नी ने कहा महाराज भोजन प्रसाद का इंतजार मत कीजिए, आप जितना जल्दी हो सके यहां से चले जाइए। क्यों? बोले भोजन प्रसाद देने की बात तो नहीं है, पर अगर मेरे पतिदेव आ गए ना तो जो आपके पास थोड़ा बहुत कमंडल और ये थैला है ना ये भी ले लेंगे। इसलिए अगर ये कमंडल थैला बचाना है तो यहां से प्रस्थान कीजिए। क्यों? संतों ने विचार किया ब्राह्मण का घर है और ब्राह्मण को ऐसे संस्कार, और अगर संत ऐसे चले गए और व्यक्ति को बदल नहीं पाए तो संत होने का मतलब नहीं है। संतों ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आज तो हम आपके पति से मिलकर के ही जाएंगे। अजामिल की पत्नी ने कहा तब तो आप ही जानेंगे कि मिलने का फल क्या होता है। थोड़ी देर बाद बाहर बैठे रहे सभी संत। अजामिल आता है और अजामिल ने
जैसे ही बाहर संतों को बैठा देखा, पत्नी से पूछता ये लोग कौन है, कब आए? बोले आज यहीं पर रुकना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। अजामिल पहुंचा कि आज मेरा थोड़ा विचार अच्छा है, मैं कुछ ले नहीं रहा हूं, आप यहां से निकलिए, प्रस्थान कीजिए। बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे, तुम हमें भोजन दो या मत दो, और जो हमारे पास धन है ये भी ले लो, लेकिन तुम्हें एक काम करना है। अजामिल ने पूछा क्या करना है? बोले तुम्हें ये काम करना है कि तुम्हारे घर में बच्चे का जन्म होने वाला है, उस बच्चे का नाम तुम्हें नारायण रखना है, भगवान के नाम से उसका नारायण रखना है। अजामिल ने कहा मेरा बेटा है, मैं नारायण रखूं या कुछ भी रखूं, वो तो मेरे मन के ऊपर है। बोले नहीं, तुम हमारा कुछ भी कहना मत मानो, सब कुछ हमारा रख लो, लेकिन अपने बच्चे का नाम नारायण रखो। संतों ने विचार किया, अगर अपने बेटे का नारायण नाम रखेगा तो जब भी अपने बेटे को बुलाएगा तो नारायण कह करके बुलाएगा, नारायण नाम से संबोधन करेगा। अजामिल ने विचार किया नाम रखने में क्या जाता, अरे नाम रख रहा हूं, कुछ इनको दे थोड़ा रहा हूं, ठीक है नारायण नाम रख दूंगा, कोई ना कोई नाम तो रखना पड़ेगा, नारायण रख दूंगा। बिल्कुल विचार नहीं किया कि नारायण नाम क्या है। और कुछ समय के बाद उसके घर में एक बेटे का जन्म होता है और उसका नाम रखता है नारायण। अब उस बेटे से इतना प्रेम करता है कि जब भी घर आता है नारायण कह करके बुलाता है, नारायण इधर आ, नारायण उधर आ, नारायण खाना खा, नारायण पानी पी। यानी दिन भर जितनी बार उसको बुलाता उतनी बार भगवान का नाम उसके मुख से निकलता है। और सबसे ज्यादा प्रेम अगर करता है तो अपने बेटे से करता है। धीरे धीरे वृद्ध हुआ और जब उसकी मृत्यु का समय आया, उसी समय जब यमराज के दूत आए उसको लेने के लिए, तो उन दूतों को देख करके इतना भयभीत हो गया कि उस भयभीत होने के कारण जो है अपने पुत्र को आवाज लगाई, दूरे क्रीडन कामस्तम, दूरे क्रीडन कासक्तम, पुत्रम नारायणाह्वयम्, प्लावितेन सुरेणोच्चैः राजुहावाकुलेन्द्रियः। दूरे क्रीडन कासक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम्, दूर खेलते हुए अपने बच्चे को बुलाया, जोर से नारायण नारायण की आवाज लगाई, और जैसे ही नारायण नारायण की आवाज लगाई उसी समय भगवान विष्णु के दूत आ गए। यमराज के दूतों ने पूछा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यमराज के दूतों ने पूछा कि आप क्यों? बोले हम इसको लेने आए हैं। क्यों लेने आए हो? इसने जीवन भर पाप किया है, क्यों लेने आए हो? बोले चाहे जितने पाप किया हो, मरते समय इसने भगवान का नाम लिया है। यमराज के दूतों ने कहा इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे का नाम लिया है नारायण। भगवान के दूत बोले कुछ भी हो, लेकिन ये नारायण नाम लिया है, और नारायण नाम भगवान नारायण भगवान विष्णु का नाम है। अरे जिस नाम को मरते समय बड़े बड़े संत नहीं ले पाते, आज इसने उस नाम का उच्चारण किया है। और रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जाकर नाम, मरते समय जिसके मुख से नाम भगवान का नाम निकलता है ना, अधवो मुक्ति हो, श्रुति गावा वेदों में आया है कि उसकी मुक्ति होती है। जाकर नाम मरत मुख आवा, के नाम मरत मुख आवा, अधमो मुक्ति हो श्रुति गावा,
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहिया उतराही। बड़े बड़े ऋषि जन्म जन्मांतर तक भगवान की तपस्या करते हैं, लेकिन उसके बाद भी मरते समय भगवान का नाम नहीं निकलता। और इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसलिए इसको वैकुंठ धाम लेकर के जाएंगे हम। आज यमराज के दूत और भगवान के दूतों में बहुत शास्त्र संवाद हुआ, और ये सब अजामिल जो है वहां पर लेटे हुए सब देख रहा है। यमराज के दूत यमराज के पास गए, हमने तो सब कुछ आपको माना था कि धर्म और अधर्म का निर्णय आप करते हैं। वहां पर पीले पीतांबर पहने हुए कुछ दूत आए और उन्होंने अजामिल को नहीं लाने दिया, जिसने जीवन भर पाप किया है उसको घोर नरक जाना चाहिए। लेकिन अंत में उसने अपने बच्चे का नाम लिया और उससे जो है उसको मुक्ति मिल गई। यमराज ने कहा कि बताओ नाम क्या लिया है? बोले नारायण नाम लिया है। यमराज ने कहा अगर नारायण नाम लिया है तो उसको यहां लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी पूजा मैं करता हूं, जिसका ध्यान मैं करता हूं, वही तो नारायण है। आज यमराज अपने दूतों को उपदेश देता है कि किस व्यक्ति को नरक में नहीं लाना है। आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें नरक की प्राप्ति नहीं होगी। जिह्वा न वक्ति भगवद, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम्, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम्। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम्, जिसने अपनी जिह्वा से कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम्, जिसने भगवान के चरणारविंद का जो है पूजन नहीं किया, स्मरण नहीं किया। कृष्णाय नो नमति यच्छिन एकदापि, जिसने एक बार भी भागवत महापुराण या भगवान कृष्ण को प्रणाम नहीं किया। तानान यद्मसतो कृत विष्णु कृत्या, ऐसे व्यक्ति को लाना है। और जिसने जीवन में एक बार भी भागवत की कथा सुनी है, जिसने जीवन में एक बार भी भगवान कृष्ण को प्रणाम किया है, ऐसे व्यक्ति को नरक में नहीं लाना है। यानी कि हमारे ऊपर है, हम चाहे तो नरक जाएं और चाहे तो ना जाएं। मानुष्यम यह समासाद्य स्वर्ग मोक्षैक साधन। जब ब्रह्मा जी ने मनुष्य का निर्माण किया ना, उसको दो चाबियां दे दी, एक स्वर्ग की और एक नरक की। चाहे स्वर्ग का दरवाजा खोल लो, चाहे नरक का दरवाजा खोल लो। जीवन में इतने पाप करो, इतना अधर्म करो कि नरक का दरवाजा खुल जाएगा, और जीवन में भगवान का नाम लो, भगवत कथा सुनो, भगवान का चिंतन करो, स्वर्ग का दरवाजा खोल लो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक समारा। जिसने मनुष्य जीवन को पाकर के भी जो है अपना प्रारब्ध नहीं बनाता, उसके मनुष्य जीवन को धिक्कार है। बताइए, अजामिल जैसा पापी व्यक्ति भगवान के नाम लेने से उसका उद्धार हो गया। इसीलिए पहले के लोग जो अपने बच्चों के नाम रखते थे ना, भगवान के नाम से रखते थे। किसी का गोविंद, किसी का माधव, किसी का राम, किसी का राघव, ऐसे नाम रखते थे। आजकल ऐसे नाम नहीं रखते। कैसे रखते हैं? अगर किसी से पूछ लो बच्चे का क्या नाम है, तो बोलते हैं महाराज इस बच्चे का नाम है चिंटू। इससे जो बड़ा है बोले महाराज उसका पिंटू। ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं कि कभी कभी कई व्यक्ति धोखा खा जाते हैं। बच्चे का नाम बता रहे हैं
कि जो घर में पाले हुए हैं उसका नाम बता रहे हैं। शहरों में घर में पालते हैं और उसका नाम बड़ा अच्छा रखा है। बड़े बड़े खूंखार दरवाजे में लिखा भी देते हैं सावधान, अभी भी नहीं समझे। इसलिए बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखना चाहिए। भगवान का नाम लेंगे किसी भी भाव से ले, भाव को भाव अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। भगवान का नाम आप कैसे भी लेंगे कल्याण होगा, चाहे गुस्से में लें, चाहे क्रोध में लें, चाहे प्रेम से लें, कैसे भी लें। ये उसी प्रकार है जैसे शक्कर अगर हमें खाना है तो चाहे हम प्रेम से खाएंगे तो भी शक्कर मीठी लगेगी, और बड़े गुस्से में खाएंगे, क्रोध में खाएंगे तो भी शक्कर मीठी लगेगी। ऐसा नहीं कि क्रोध में खाएंगे तो शक्कर कड़वी हो जाएगी। और मिर्च चाहे जितना प्रेम से खाओ मीठी नहीं लगेगी, कि मीठी लगेगी। एक दिन आप प्रेम से खाइएगा मिर्च को। भगवान का नाम हम कैसे भी लेंगे, चाहे प्रेम से लें, चाहे क्रोध से लें, भगवान का नाम लेने से हमारा कल्याण होगा। और भगवान का नाम बहुत मीठा है। एक संत तो बड़े सुंदर भाव से एक भजन गाते हैं कि भगवान का नाम इतना मीठा है कि अगर एक बार ले लो तो ऐसा लगता है बार बार लो। कृष्ण नाम अति मीठा है, कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आहा, कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं कृष्ण कोई बुला के देख ले। कृष्ण नाम अति मीठा है, भाव से गाइए, देख ले। आ जाते हैं कृष्ण कोई बुला के देख ले। कृष्ण नाम अति मीठा है। दोनों हाथों से ताली बजाएंगे और भाव से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए। जय हो। इस मन में भगवान का वास होना चाहिए, क्योंकि ये मन एक भगवान का मंदिर है। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नया नहीं देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नाने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नया नहीं देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नाने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ ठिकाना देना। शीश दिए यदि हरि मिलते, शीश दिए यदि हरि मिलते, कोई कटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। कृष्ण नाम अति मीठा है, भाव से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
यहाँ पर भगवान नहीं आ सकते। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए, जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति हृदय में, राम नाम की ज्योति हृदय में जगा के देख ले, आ जाती है कृष्ण कोई बुला के देख ले। राम नाम मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। कृष्ण नाम अति मीठा है। जय हो हरि बोल। गोविंद जिसने भी भगवान का नाम लिया है, चाहे वो अजामिल हो, चाहे गीध हो, चाहे गणिका हो। गीध अजामिल गणिका ने भी कैसी करी कमाई, गीध अजामिल गणिका ने ऐसी करी कमाई, गीध अजामिल गणिका ने भी कैसी करी कमाई। ये गीत अजामिल गणिका ने ऐसी करी कमाई। हरि नाम का लेने से वो तर गया सदन कसाई, हरि नाम के लेने से वो कर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे, पत्थर से हरि प्रगटे प्रगटा के देख ले, आ जाते हैं कृष्ण कोई बोला के देख ले। कृष्ण नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, राजा के कोई बुला के देख ले। कृष्ण नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं कृष्ण कोई बोला के देख ले। कृष्ण नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, राजा के कृष्ण बुला के देख ले। कृष्ण नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं कृष्ण कोई बोला के देख ले। आ जाते हैं कृष्ण कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं कृष्ण कोई बुला के देख ले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत धीमे से बोलते हैं। भूख लगाई होगी है। आज कलयुग केवल नाम है आधार। कलयुग में नाम की बड़ी महत्ता है। केवल भगवान का नाम लेने से ही हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में हमें अनेकों वर्षों तक यज्ञ अनुष्ठान जप तप करना पड़ता था, लेकिन कलयुग का सबसे बड़ा गुण केवल भगवान के कीर्तन से, केवल भगवान की कथा से, केवल भगवान के सत्संग से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।
बड़ी अद्भुत कथा है आगे। आपने हिरण्याक्ष की कथा सुनी और हिरण्याक्ष का उद्धार वाराह भगवान ने किया। कल आप लोगों ने सुनी थी वाराह भगवान की कथा। हिरण्याक्ष का एक भाई है जिसका नाम है हिरण्यकश्यप। उसका भी उद्धार भगवान ने किया। इसमें भी कुछ संतों ने प्रश्न किया, बोले महाराज भगवान दैत्यों का राक्षसों का भी उद्धार करते हैं, बल्कि वो तो भगवान से युद्ध करते हैं, उनका बुरा करते हैं, इसके बाद भी भगवान उनका उद्धार करते हैं। तो समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं। वही बात, चाहे कोई प्रेम से भगवान को याद करे, चाहे कोई द्वेष से भगवान को याद करे, चाहे कोई लोभ से भगवान को याद करे, भगवान को अगर याद करेगा तो भगवान उसका कल्याण करेगा। देवताओं से भी ज्यादा दैत्य याद करते हैं। फर्क इतना है कि द्वेष से याद करते हैं, इसलिए भगवान दैत्यों का भी उद्धार करते हैं। कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात्, चाहे डर से याद करें चाहे भय से याद करें, अगर हम भगवान को याद करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी है जिसका नाम है कयाधु। हिरण्यकश्यप जंगल चला गया तपस्या करने के लिए। इधर कयाधु के गर्भ में एक बालक है। इंद्र ने विचार किया अगर इसके घर में बच्चे का जन्म होगा तो राक्षस के घर में राक्षस ही पैदा होगा। आम का बीज लगाएंगे तो आम ही होगा, बबूल का बीज लगाएंगे तो बबूल होगा। हिरण्यकश्यप का बेटा राक्षस ही होगा। इंद्र ने ऐसा विचार करके जो है कयाधु को लेकर के उसका हरण कर लिया कि जब बच्चे का जन्म होगा तो उसको मार दूंगा और फिर कयाधु को छोड़ दूंगा। रास्ते में नारद जी मिल गए इंद्र को। इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं। अरे इसके गर्भ में कोई राक्षस नहीं पल रहा, इसके गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है। इस कयाधु को मुझे दे दो, मेरे आश्रम में रहेगी। नारद जी कयाधु को लेकर के अपने आश्रम में ले गए और नारद जी के ही आश्रम में उस बच्चे का जन्म हुआ। नारद जी ने उसका नामकरण किया, नाम रखा प्रहलाद। अब नारद जी उसको हर संस्कार उसको दे रहे हैं। नारद जी उसको सुंदर श्लोकों का पाठ करा रहे हैं, सुंदर सत्संग सिखा रहे हैं, सुंदर संस्कार दे रहे हैं बच्चे को। सारे गुण उसके जो है संत और ब्राह्मण के गुण आ गए उसके अंदर। इधर हिरण्यकश्यप ने तपस्या की और तपस्या करके वरदान मांगा भगवान से कि मुझे वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जो जन्म लिया है उसको मरना जरूर है, ये सत्य है, लेकिन मरना तो जरूरी है। अमरता का वरदान नहीं दे सकता, दूसरा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने बड़ा दिमाग लगाया, कैसे वरदान मांगू कि मैं अमर हो जाऊं। तो उसने कहा कि वरदान दीजिए कि मैं ना अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न किसी जीव से मरूं, न किसी मनुष्य से मरूं, न किसी जानवर से मरूं। विचार किया ऐसा वरदान मांग लूं कि मैं मरूं ही नहीं, अमर हो जाऊं।
ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, वरदान दे दिया। अब जैसे ही वरदान लेकर के आया, सीधे आया, पता किया पत्नी कयाधु कहाँ है, पता चला नारद जी के आश्रम में है। वहां जाकर के अपने बेटे प्रहलाद और कयाधु को लेकर के आया। आज प्रहलाद बड़ा हो गया है, 7 साल का। प्रहलाद से बड़े प्रेम से गोद में लेकर के प्रहलाद से आज हिरण्यकश्यप पूछता है, बेटा तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नारद जी के आश्रम में अच्छे से रहे कि नहीं? प्रहलाद ने कहा, मुझे किस बात की चिंता? अरे जिसने जन्म दिया है उसी के शरण में मैं था, और जिसने जन्म दिया है आगे भी वही हमारी रक्षा करेगा, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा तुम्हारा जन्म मैंने दिया? बोले नहीं, जन्म तो भगवान देता है, परमात्मा देता है, नारायण देता है। हिरण्यकश्यप को थोड़ा क्रोध आया, समझाया कि कोई भगवान नहीं, कोई नारायण नहीं, मैं ही भगवान हूं, सब कुछ करने वाला मैं ही हूं, तुम्हें किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। भेज दिया शुक्राचार्य जी के आश्रम में। शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं षंड और मर्क। उनको शिक्षा दी गई कि आप जो है प्रहलाद को शिक्षित करेंगे। षंड और मर्क दोनों जो है प्रहलाद को शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब सब जितने असुर बालक हैं, जितने राक्षसों के बच्चे हैं, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु के स्मरण में ही विलीन रहता है। बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। उल्टा जो है प्रहलाद ही उन दोनों को शिक्षा देने लगे। श्रवणम कीर्तनम विश्व स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य